24 घंटों में कोरोना से 714 मौतें, 86% सिर्फ 5 राज्यों में। अब 15 अप्रैल तक बना सकेंगे हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड, 5 लाख तक का इलाज होगा सुनिश्चित। हिमाचल में कोरोना के बीच नगर निगम चुनाव कराना बना चुनौती, मत प्रतिशत हो सकता है प्रभावित। शिमला में अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर बनेंगे आधुनिक बस स्टॉप, शुरू हुआ काम। और लेखक निर्मल वर्मा के जन्म दिवस पर शिमला में निकाली गई स्मृति रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की एक और लहर जारी है। ये काफ़ी तेज़ हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं और 714 मौतें हुई हैं। इस साल पहली बार आंकड़े इतने ऊपर गए हैं। अब कई राज्यों से काफ़ी नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। शुक्रवार को यहाँ कोविड-19 के 47,827 नए मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। हिमाचल प्रदेश में भी आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन 300 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,420 के पार हो गया है। सक्रिय मामले अब तक 3338 से ज्यादा हो गए हैं। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 280, चंबा में 46, हमीरपुर में 339, कांगड़ा में 651, किन्नौर में 8, लाहौल स्पीति 0, कुल्लू में 61, मंडी में 163, शिमला में 309, सिरमौर में 238, सोलन में 561 और ऊना जिले में 682 है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होंगी, जबकि ये परीक्षाएं 10 मई तक सायंकालीन सत्र में होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन परीक्षाओं को करवाना बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड बनाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 31 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। जो लोग कार्ड बनाने से वंचित रह गए थे, अब वे 1,000 रुपये देकर कार्ड बनवा सकते हैं। 1 साल बाद इस कार्ड का नवीकरण कराना होगा। इस योजना के तहत चुनिंदा अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दी है। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है, वे हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत पात्र माने गए हैं। बीपीएल, रेहड़ी फड़ी वाले या मनरेगा मजदूर इस योजना का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति, 70 वर्ष से अधिक आयु या वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आउटसोर्स कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर, अंशकालिक कर्मचारी, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर और अनुबंध कर्मचारियों के लिए 365 रुपए का शुल्क तय किया गया है। अन्य परिवारों के लिए ये शुल्क 1,000 रुपए तय किया गया है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकता है या नजदीक के लोक मित्र केंद्र में 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क देकर कार्ड बनवाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बाद नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होगा। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के खौफ से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग के अनुसार थर्मल स्कैनर, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, फेस शील्ड का स्टॉक उपलब्ध है। इनका इस्तेमाल मतदान के समय किया जाना है। 7 अप्रैल को 4 नगर निगमों, 6 नगर परिषदों और 128 पंचायतों में मतदान होगा। नगर पंचायतों और पंचायत के चुनाव में बैलेट पेपरों से वोटिंग की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के आदेशों पर मतदान से एक दिन पहले सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए 4 बजे के बाद 1 घंटे का समय वोट डालने के लिए रखा गया है। ऐसे वोटरों को पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी मतदान कराने के लिए लेकर जाएंगे। इसके बाद ईवीएम को सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरे वोटरों से मतदान करवाया जाएगा।
इस दौरान इस्तेमाल दस्तानों और मास्क को सुरक्षित तरीके से नष्ट करवाया जाएगा। ऐसे वोटरों से यानी सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक दूसरे वोटर मतदान कर पाएंगे। राजधानी शिमला में मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब आधुनिक बस स्टॉप बनेंगे। पहला बस स्टॉप टॉलेन में 1.61 करोड़ से बनाने का कार्य शुरू हो गया है और इस साल के अंत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग को शहर में स्मार्ट सिटी के तहत आधुनिक बस स्टॉप बनाने का काम सौंपा है और टॉलेन में कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बेमलोई विधानसभा के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में स्मार्ट बस स्टॉप बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा लोक निर्माण विभाग को ही शहर में बस स्टॉप की जगह तलाश करने के साथ ही इसके निर्माण का कार्य भी दिया गया है। स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में आधुनिक तकनीक से लैस बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। इसमें चार्जिंग पॉइंट के साथ ही टॉयलेट और एटीएम की भी सुविधा होगी। इन बस स्टॉप को हिमाचली लुक में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टॉप पर बसों के रुकने से जाम की समस्या अक्सर पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए ले बाय भी बनाई जाएगी। बस स्टॉप पर स्क्रीन भी लगाई जाएगी। टॉलैंड में बस स्टॉप का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये हमारा आधुनिक बस स्टॉप जो हमने जो डिज़ाइन अप्रूव किए हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं, जिसका काम अब टॉलैंड में एक साइड में शुरू हो गया है, दूसरे साइड में थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। तो एक साइड से तो हमारा काम शुरू हुआ है। ये बड़ा ही मॉडर्न हमने कोशिश की है कि बस स्टॉप बनाएं, जिसमें हम जहाँ पर जगह हो वहाँ पर हम ये जो है एटीएम मशीन भी लगवाएं। और जो हमारे चार्जिंग पॉइंट्स जो है, क्योंकि लोग वहाँ पर वेट करते हैं, किसी का मोबाइल चार्ज करना होता है, बाकी चीज़ें करनी होती है, तो हम उनको चार्जिंग पॉइंट्स भी देंगे और बाकी चीज़ें भी जो भी आधुनिक सुविधा होगी वो उस बस स्टॉप में मिलेगी। आज ही के दिन 3 अप्रैल 1929 को विश्व धरोहर लेखक निर्मल वर्मा जी का जन्म कैथू स्थित हर्बर्ट विला में हुआ था। निर्मल वर्मा के जन्म दिवस पर हिमालय साहित्य मंच की ओर से शिमला बुक कैफे से हर्बर्ट विला कैथू तक स्मृति यात्रा निकाली गई। इस दौरान निर्मल वर्मा के साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया गया। हिमालय साहित्य मंच ने हिमाचल सरकार से मांग भी उठाई कि निर्मल वर्मा की स्मृतियों को सहेजने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। रुको ये मेरे बच्ची हो। हाँ, जिसमें आपके जितने उनकी किताबें देखेंगे उस घर का ही वो वर्णन करते हैं, चाहे वो लाख सकते हैं यार। ये घर था उनका, कहते हैं ऊपर ये घर था। और यहाँ से जब वो बताते हैं कि यहाँ से अन्ना डेल भी दिखता है। फिर उधर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बटलर स्कूल में वो पढ़ते थे, यहाँ से वो बटलर स्कूल सामने दिखता था। निर्मल वर्मा का साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा। निर्मल वर्मा के बचपन के 15 साल शिमला के हर्बर्ट हाउस के साथ भज्जी हाउस इमारत में बीते। आज हर्बर्ट हाउस निजी संपत्ति है और भज्जी हाउस प्रदेश सरकार के सरकारी क्वार्टर, लेकिन इस भवन के भीतर जाने से भी आज डर लगता है। हर्बर्ट विला आज शिमला के एक व्यवसायी की निजी संपत्ति है और इसी के साथ एक खाली जगह में प्रदेश के भाषा विभाग ने बहुत पहले निर्मल जी की स्मृति में एक बोर्ड लगाया है, जिसके आसपास अब कूड़ा और फटे जूते तक बिखरे पाए जाते हैं। कितना अच्छा होता कि इस बोर्ड को सरकारी जगह भज्जी हाउस परिसर में लगाया जाता और निर्मल वर्मा की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास सरकार करती। इसी मांग को लेकर हिमालय साहित्य और संस्कृत मंच के अध्यक्ष SR हरनोट की अगुवाई में मंच की ओर से स्मृति रैली निकाली गई। हेलो, SR हरनोट ने कहा कि निर्मल वर्मा की स्मृतियों को सहेजने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इसी मांग को लेकर आज मंच की ओर से स्मृति रैली निकाली गई। रैली हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच द्वारा आयोजित की गई है, क्योंकि आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल 1929 को विश्व विख्यात हिंदी के लेखक निर्मल वर्मा का जन्मदिन है आज। और
उनका जन्म 3 अप्रैल को कैथू स्थित अल्बर्ट विला में हुआ था और उसके साथ जो बच्ची हाउस है जो गवर्नमेंट के पास है अब उसमें उन्होंने अपना बचपन के 15 साल गुजारे। तो ये रैली का उद्देश्य हमारा यही है कि उनकी जो स्मृतियां हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार को वो सहेजनी चाहिए और हमारी ये डिमांड है कि जो जिसमें वो 15 साल रहे जिस घर में उसको एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए और उनकी स्मृतियां वहाँ रखी जाए। तो हमारी आज यात्रा बुक कैफ़े से हमने शुरू करी और वही रास्ता है क्योंकि वो हार्डकोट बटलर स्कूल में पढ़ा करते थे उस दौरान, जो अब केंद्रीय विद्यालय जाकू है। तो वहाँ से जाकू वहाँ से कैथू से वो पैदल इन्हीं रास्तों से आते थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय बिल्कुल सुनसान जगह होती थी, जंगल था, यहाँ इतने घर नहीं थे। तो हमने वही रास्ता लिया। हम बुक कैफ़े से जाएंगे और ग्रैंड होटल होते हुए कालीबाड़ी, कैथली क्लब और फिर तारा हॉल स्कूल और वहाँ से भज्जी हाउस और फिर अल्बर्ट विला जो है, जो उनका जो निजी संपत्ति है, वहाँ हम थोड़ी गोष्ठी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।